हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेंद्र सर आपका अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं सॉलिड स्टेट का एक अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल्स होता क्या है, आइए देखते हैं। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नीट हो और जेईई हो, इस तरह से इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको जानने से पहले मैं आपको रिकॉल करना चाहता हूँ, जो पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया था उस वीडियो में आपको कुछ पता होगा। जैसे हमने पैकिंग इफिशियंसी बता दिया था, नंबर ऑफ आइटम्स बता दिया था, या व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर होता, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाइड, या जिसे हम अनऑक्युपाइड स्पेस भी कहते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को यानी क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल्स जानने से पहले हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा समराइज करेंगे कि जिसको आप टेबल बना करके आप उसको बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर हम एक टेबल बनाएं, टेबल में अगर हम चाहें टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, टाइप ऑफ क्रिस्टल्स क्या क्या हो सकता है बेटा, इसमें हम ये देखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल हो सकता है। अब इस नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल में हमें कह सकते हैं, इसके अलावा कहेंगे ऑक्युपाइड स्पेस, ऑक्युपाइड स्पेस, या जिसे हम पैकिंग इफिशिएंसी भी कहते हैं या पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। और यहाँ से इसके बाद हम बात करेंगे अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है, इसको हम वाइड्स भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? वाइड। वाइड का मतलब हो गया कि उसमें कितना स्पेस अनऑक्युपाई है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया बेटा, उसको हम पढ़ेंगे, उसका टेबल बनाएंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। इतनी सारी चीजें हम यहां समराइज कर लेंगे और इनको एक साथ लिख लेंगे तो हमको बड़े ही आसानी से चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आपको पता है, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स हो सकता है, या जिसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। दूसरा होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम ये सारी चीजें लिखेंगे। इसको आप लिखेंगे, पहला क्या होगा बेटा, सिंपल और प्रिमिटिव, हो गया बेटा, सिंपल और प्रिमिटिव। तो इस सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। और ये जो 1 होंगे वो कहाँ होंगे बेटा? कॉर्नर्स पे। क्या होगा? कॉर्नर्स पे होंगे। वी नो दैट इज 8 कॉर्नर्स आर देयर इन द यूनिट सेल, और उस 8 कॉर्नर्स पे, एक कॉर्नर पे जो आइटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। तो ये एक हो गया जो कॉर्नर्स पे होंगे। ऑक्युपाइड स्पेस इसका कितना होता है बेटा? 52.4%, ठीक है ना। तो इसका जो अनऑक्युपाइड स्पेस होगा वो कितना हो गया? 47.6%, करेक्ट। तो सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो 1 होंगे, और जो ऑक्युपाइड स्पेस होगा बेटा 52.4 होगा, और अनऑक्युपाइड स्पेस होगा वो 47.6 होगा। और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर में हम क्या कहेंगे, इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, हम ये कह सकते हैं, चाहे आर के फॉर्म में लिखें चाहे ए के फॉर्म में लिखें, 2r इज इक्वल टू ए के बराबर होता था। तो हम कहेंगे कि r इज इक्वल टू a/2, ये इसका रिलेशन होगा। r इज इक्वल टू a/2 मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो रेडियस होता है और जो एज लेंथ होता है, रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस किसका? एटम का,
एटम का जो रेडियस होगा वो उसके एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो रेडियस ऑफ द एटम शुड बी इक्वल टू द एज लेंथ बाई 2। आइए दूसरा चलते हैं, दूसरे को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, BCC, जिसे हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं बेटा, और ये दोनों ही एटम ध्यान रखेंगे, एक तो कॉर्नर और जो दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर पे होगा। ये ध्यान रखेंगे कि जो 2 एटम्स होते हैं वो एक एटम कॉर्नर पे यानी कि 1/8 × 8 ये कॉर्नर्स पे हो गए, तो एक एटम्स यहाँ हो गए और एक एटम उस बॉडी के ठीक सेंटर में होंगे, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड इसलिए कहते हैं। तो 2 एटम्स आर देयर, और इनका जो ऑक्युपाइड स्पेस होता है वो कितना होता है, 68%। ठीक है, तो 68% हो गया तो कितना हो गया बेटा, 32 अनऑक्युपाइड। ओके, और इनके लिए जो R और A में रिलेशन होता है वो होता है बेटा R = √3/4A। ये जरा गौर से देख लेंगे, ये BCC के लिए जो रिलेशन होता है, रेडियस √3/4 × A मीन्स एज लेंथ। और तीसरा ये आपको बहुत जरूरी है याद करना, और तीसरा इसे कहते हैं FCC। FCC मतलब होता है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होंगे, 4 होते हैं। और ये जो 4 होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, जरा गौर से देखेंगे, एक तो होगा कॉर्नर्स पे, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो 6 फेस होते हैं। फेस के बीचों बीच में कुल कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस आर देयर, तो अपोजिट फेस के ठीक बीचों बीच में होंगे, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा 6 फेसेस आर देयर, और एक फेस पे जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 होगा, तो 6 × 1/2 3 हो गया, और प्लस एक कॉर्नर पे था, तो 3 + 1 = 4। इज इट? और अगर हम यहाँ बात करें इसके कंट्रीब्यूशन की, तो इसका कंट्रीब्यूशन यानी स्पेस ऑक्युपाइड जो होता है बेटा वो 74% होता है, जिसे हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शंस। तो 74 पॉइंट हो गया, तो 74 में जब हम इसका अनऑक्युपाइड निकालेंगे तो कितना होगा, 26%। स्पेस ऑक्युपाइड इन द FCC शुड बी 74% एंड अनऑक्युपाइड इज इक्वल टू, यानी वाइड जो होंगे वो, वाइड का मतलब क्या हो गया कि कौन ज़्यादा भरा होगा, 74%, मतलब सबसे ज़्यादा जो पैक्ड रहेंगे, सबसे ज़्यादा जो पैक्ड स्ट्रक्चर होंगे वो FCC के होंगे, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि 74% ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्युपाइड बाय द एटम, ओनली 26 यानी कि केवल और केवल 26% ही उसमें अनऑक्युपाइड स्पेस है। तो पैकिंग इफिशियंसी के बेस पे हमें कह सकते हैं, या पैक्ड स्ट्रक्चर के बेस पे हमें कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैक्ड ये FCC वाला स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ अगर हम R और A में रिलेशन निकालें तो R = होगा A/2√2। ये 3 रिलेशन मिल गए हमको, इन 3 रिलेशंस के बेस पे हमें समराइज कर लेंगे कि सिंपल R प्रिमिटिव यूनिट सेल एक होता है क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा FCC फेस सेंटर्ड। और इनका हमने आपको एक टेबल बना दिया, आपको बहुत सारी चीज़ें एक टेबल पे मिल गई, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होंगे, कितना ऑक्युपाइड स्पेस होगा, कितना अनऑक्युपाइड स्पेस होगा, और क्या इसके रिलेशन होंगे रेडियस एज वेल एज द एज लेंथ, रेडियस एंड द एज लेंथ, रेडियस ऑफ द क्या एटम वट एवर इज ऑक्युपाइड इन टू द यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस, और एज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो इस तरह से हमने एक रिलेशन मिला, इसको आप समराइज करेंगे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल्स। आइए देखते हैं क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल्स। तो देन दिस इज गोइंग टू बी फिनिश, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और इसके बाद हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग क्या होगा, किसी भी क्रिस्टल में क्यूबिक क्रिस्टल्स में जो पैकिंग होगी वो है किस किस टाइप का संभव है या किस किस टाइप की पैकिंग पॉसिबल है। तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, अगर हम इसको ऐसे समराइज करें तो हमें कह सकते हैं इट इज पॉसिबल इनटू 1D, इट इज पॉसिबल इनटू 2D, और इट इज पॉसिबल इनटू 3D। ये 3 तरह की पैकिंग पॉसिबल है जिसे हम क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें अगर हम 1D की बात करें बेटा, तो 1D में अगर हमारे पास एटम्स इस तरह से हैं,
1D का मतलब हो गया कि केवल और केवल एक डायरेक्शन में। तो हमने देखा कि 1D मतलब या तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, व्हाटएवर 3 एक्सिस आर देयर। तो ये खाली x एक्सिस पे इन आइटम्स का अरेंजमेंट हुआ है। तो यहां से हमको कहेंगे, इसको बोलेंगे केवल और केवल एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है 1D, जिसे कहेंगे कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द 1D। मान लीजिए आपने इसको क्या माना, x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस में आपने नंबर ऑफ आइटम्स जो है उसको अरेंज कर दिए, तो इसको कहेंगे क्लोज स्पाइकिंग इन 1 डायमेंशंस। अब इसमें हम एक चीज और आता है जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर हम डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ठीक है ना, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोई भी पर्टिकुलर आइटम वो कितने और आइटम से जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम यहां बात करें किसी एक की, सपोज कर ले इसकी बात करें, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है बेटा, एक इससे जुड़ा होगा और यह इससे जुड़ा होगा। ये दो तरह के आइटम से, यानी दो आइटम से मिलकर के बना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। यानी जब हम एक ही एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी आइटम को अगर आप ले लेंगे तो उस आइटम में देखेंगे कि यह पर्टिकुलर आइटम कितने और आइटम से, कितने और नियरेस्ट आइटम से जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो अब हमने बात कर लिया कि क्लोज पैकिंग इनटू 1 डायरेक्शन। अब हम इसी क्रम में बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायरेक्शंस, सॉरी 2 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, तो ये 2 डायमेंशंस में दो तरह के स्थितियां पॉसिबल होंगी बेटा। पहला क्या होगा, हम यहां लिख सकते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। पहला होगा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा क्या होगा 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसको हम HCP भी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दोनों में क्या अंतर होगा, दोनों ही 2 डायमेंशंस की बात करेंगे। 2 डायमेंशंस का मतलब होता है x एक्सिस और y एक्सिस। तो दो में, अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होगा। कैसे इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान देंगे कि 2D हेक्सागोनल क्या होगा और 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होगा। तो यहां से इसका आप कोऑर्डिनेशन नंबर बड़े ही आसानी से, जैसे भी यहां स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 आइटम शुड बी अटैच विद द 4 आइटम्स, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है। अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो उसमें देखेंगे। और हेक्सागोनल है तो इसका मतलब एक आइटम 6 आइटम से जुड़ा होना चाहिए, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यहां देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम यहां पहले वाले कंडीशंस की बात कर रहे हैं। पहले वाले कंडीशंस की बात मतलब 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, मान लो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे किसी एक्सिस में, तो अब ये किसी एक्सिस में होंगे, तो फिर अब हम ऊपर और नीचे भी चलेंगे। एक यहां हो सकता है, इसके ठीक नीचे ये हो सकता है, इसके ठीक नीचे हो सकता है, इसके ठीक नीचे हो सकता है, इसके ठीक नीचे हो सकता है और इसके ठीक नीचे हो सकता है। फिर नीचे आएंगे, इसके ठीक नीचे ये दूसरा, इसके ठीक नीचे ये, इसके ठीक नीचे ये, इसके ठीक नीचे ये, इसके ठीक नीचे ये और इसके ठीक नीचे ये। तो इस तरह से हमने देखा कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक आइटम के ऊपर और एक आइटम के ऊपर नीचे, मतलब ये तो x एक्सिस हो गया। अगर हम इसको कहें कि ये x एक्सिस पे जा रहा है और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ये y एक्सिस पे जा रहा है, तो ये 2 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स हो गया।
अब इसमें हम ये देखेंगे कि इनमें से दो सिचुएशंस बनेगा, एक होगा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होगा 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो इसमें अगर हमने देखा कि इसका अरेंजमेंट जो होगा एक के ऊपर एक, जैसे मान लिया आपने बॉल ले लिया और बॉल को क्या किया, किसी भी कंटेनर में, अगर आपके पास कोई कंटेनर है और अगर ट्रांसपेरेंट कंटेनर है या जैसे भी कंटेनर है, आपको उस बॉल को कह दिया जाए कि बॉल को ऐसा अरेंज करिए कि एक के ऊपर आ जाए, तो आप ये देखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक बॉल, एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल आप रखते जाएं, तो इसको कहेंगे कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसमें अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो क्या होगा, अभी अभी हमने आपको बताया था कि जैसा इसका नाम है तो आप इससे गेस कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 4। आइए देखते हैं, अगर हम इस आइटम की बात करें बेटा, तो इस आइटम की बात करेंगे तो कुल कितने आइटम से डायरेक्टली जुड़ा होगा, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, ठीक है, और ये किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, और ये और किससे जुड़ा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है फिगर, यहाँ इससे जुड़ा है। तो हमने देखा कि ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। इस तरह से हमने देखा कि ये स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब एक आइटम, कोई भी पर्टिकुलर आइटम 4 आइटम से, 4 नियरेस्ट आइटम से जुड़ा हुआ है, तो देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 4। करेक्ट? आई होप अंडरस्टूड। तो इस तरह से इसको कहेंगे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब अगर हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जगह पे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लें, जिसे हम HCP के नाम से जानते हैं, तब उसमें इसका अरेंजमेंट क्या होगा, आइए उसको फिगर के हिसाब से देखते हैं। दूसरा वाला जो अरेंजमेंट होगा, अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, हमने आपको 1D बताया, हमने आपको 2D बताया, तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम HCP कहेंगे, ठीक है ना। HCP में क्या होगा, ये थोड़ा सा और इफिशियंट होता है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तुलना में थोड़ा सा और इफिशियंट होगा। कैसे होगा, अब इसमें हमने देखा कि पहले वाले में हमने जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाया था तो एक बॉल के नीचे दूसरा, एक बॉल के नीचे दूसरा बॉल, इसका मतलब एक आइटम के नीचे दूसरा। इसमें क्या करना है, इन दो आइटम के बीच में हमने एक जो अरेंजमेंट रखना है वो इस तरह से रखना है, इस तरह से, ये बन गया। अब ये तीसरा वाला जो होगा वो इसके ठीक नीचे, जो ऊपर वाला था, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, ठीक है ना। अब फिर इसके नीचे हम लिखेंगे, फिर इसके नीचे बेटा, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, हम ये बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो देखा कि यह क्या हो गया, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इट इज मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट का मतलब, अगर आपके पास दो सिचुएशन हो, एक कंटेनर में आपसे कह दिया कि बॉल के ऊपर बॉल रखिए, और दूसरे कंडीशंस में जो पहला वाला कंडीशन था, और दूसरे में कहा कि एक बॉल आप रख दिए, फिर उनके बीच में जो स्पेस है उन स्पेस के ऊपर, तो यह काफ़ी स्टेबल अवस्था में, स्टेबल स्टेट में एक दूसरे से रहेंगे। लेकिन पहले वाला जो स्टेज है उसमें अगर जरा सा भी हल्का लगा, धक्का लगा, तो बॉल गिर जाएंगे, तो इसलिए यहाँ गिरने के चांसेस कम होंगे। तो इट इज़ मोर एफिशिएंट। अब इसमें हम कहेंगे कि इसका ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, दैट वी विल डिस्कस लेटर, विच हम कहेंगे वायर्स। वायर्स का मतलब हो गया कि किसी भी क्रिस्टल में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, उस एटम्स के अरेंजमेंट में किन्हीं 2 एटम्स, किन्हीं 3 एटम्स, किन्हीं 4 एटम्स, लेटर ऑन वी विल डिस्कस 6 एटम, उनके या 12 एटम जैसे भी होंगे, उनके बीच में एक छोटा सा स्पेस बचता है जो ऑक्यूपाई नहीं हो पाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, वायर्स कहेंगे। दैट विल डिस्कस लेटर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जिसे हम 2 डायरेक्शंस में दिखा रहे हैं, 2 डायरेक्शंस का मतलब हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और अगर हम ऊपर या नीचे बात करें तो बेटा वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में हम ये देखेंगे, या बेटर टू मेक इट इज एक्स एक्सिस और इट इज वाई एक्सिस। अब हम देखेंगे
किसी भी आइटम की बात अगर हम करें, मान लो हमने इस आइटम की बात करी, तो यह आइटम कुल कितने आइटम से जुड़ा हुआ है, चल देखते हैं। 1 2 3 4 5 और कितने से जुड़ा बेटा, ये इससे जुड़ा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये कुल कितने नियरेस्ट आइटम से जुड़ा होगा, इसको जरा देखेंगे ध्यान से, कितने नियरेस्ट आइटम से जुड़ा हुआ है। अगर हम ये थोड़ा सा इस तरह से बनेगा, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा, तो हम यहाँ से भी देखेंगे, इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो एटम होगा वो इस तरह से अटैच होगा। तो हमने देखा कि यह जो एटम था वो इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, सॉरी इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। ये जो बीच वाला आइटम था जो अभी हमने बनाया था, ये कुल आइटम कुल कितने नियरेस्ट आइटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपने देखा कि यह, ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये फिगर थोड़ा स्फीयर छोटे बड़े हो गए हैं, यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं 4 आइटम्स हो गए। अब इस 4 आइटम्स में हम क्या करेंगे, इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, फिर ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। तो हमने देखा कुल कितने स्फीयर से, 1 स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, 4 स्फीयर, 5 स्फीयर, कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से हमने देखा कि एक स्फीयर 6 स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है या जुड़ा हुआ है, यानी नियरेस्ट नेबर्स की जो संख्या हो गई वो बेटा, यहाँ से ये जो स्फीयर बीच वाला दिख रहा है थोड़ा सा अंडाकार दिख रहा है, डोंट माइंड, दैट इज ये जब हम स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर्स आर द 3 डायमेंशनल फिगर, वो जब फिगर में हम दिखाएंगे तो सारे के सारे स्फीयर का शेप सेम होगा। तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर स्फीयर, किसी भी स्फीयर की बात करेंगे या पर्टिकुलर एटम की बात करेंगे, वह एटम 6 अलग अलग एटम से, नियरेस्ट एटम से जुड़ा होगा। तो देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 6। शुड बी 6 का मतलब हो गया, अब हमने अभी अभी पढ़ा कि 2D क्लोज पैकिंग, यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमने पढ़ा, और 2D 1D में केवल और केवल एक सिचुएशंस था, और 2D में 2 सिचुएशंस हो गए। 2D में हम जिसे कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसे हम HCP कहते हैं, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसका मतलब होगा इसमें एक एटम 6 नियरेस्ट एटम से जुड़ा होगा, और इसके पहले वाले में 2D स्क्वायर में एक एटम 4 नियरेस्ट एटम से जुड़ा हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे 3D क्लोज पैकिंग। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D। तो क्या लिखेंगे बेटा, 3D क्लोज पैकिंग। 3D यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कितने कंडीशंस हो सकते हैं, इसमें हमने देखा, ये हम देख सकते हैं 3 कंडीशंस हो सकते हैं। ये तीनों कंडीशंस क्या होंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। पहले कहेंगे 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। दूसरा होगा 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और तीसरा होगा बेटा 3D CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसको हम FCC की तरह भी ट्रीट करते हैं, FCC बोलेंगे। तो 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और 3D
CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, चूंकि ये मेरा व्हाइट बोर्ड जो है वो बेटा 2 डायमेंशन है और 2 डायमेंशंस पे हम 3 डायमेंशंस फिगर की कल्पना कर रहे हैं, तो थोड़ा ऑड लग रहा है कि 2 डायमेंशंस पे हम 3 डायमेंशंस फिगर बना रहे हैं। तो इसके लिए आप बुक जब खोलेंगे, NCERT की बुक खोलेंगे या और भी आपके पास तमाम हेल्पिंग बुक हो गया, तो उसके बुक में जो फिगर दिया गया है 3D का, उसको जब आप देखेंगे तो बड़े ही आसानी से आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ मैं कुछ आपको इसके क्लू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3D क्लोज पैकिंग में जो इनका अरेंजमेंट होगा वह ए टाइप का जो अरेंजमेंट होगा वो इस टाइप का होगा, और 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी टाइप का होगा, और जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी बेटा वह ए बी सी डॉट डॉट डॉट। यह 3 चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि ए बी और ए बी सी। इसका मतलब हो गया कि इसमें सेम टाइप ऑफ द आइटम्स आर अरेंज इनटू द 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। छोटा सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया, 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 यहाँ हो गया। फिर इसके नीचे क्या होगा, ठीक 2D वाला, ठीक है। एक और बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसी को इस एक्सिस पे बढ़ाते चले जाएं, मान लीजिए यहाँ 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 इस तरह से, या यहाँ 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 इस तरह से, फिर हमने देखा यहाँ, फिर हमने देखा यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ 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 यहाँ, इस टाइप से हमने देखा कि ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। क्यूबिक क्रिस्टल्स में आपको ये ध्यान रखना होगा कि 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कि यह जो आइटम्स होगा उसके एक ऊपर, ठीक उसके ऊपर एक दूसरा आइटम, उसके ठीक ऊपर एक दूसरा आइटम, उसके ऊपर फिर दूसरा आइटम, एंड द आइटम शुड बी ऑफ सेम कैटेगरी। ध्यान रखेंगे सब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर इसको आप ऐसे देखना चाहें तो क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस हो गया, और जब हम ऊपर देखेंगे तो वाई एक्सिस हो गया, और इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे हम ये देखेंगे कि सेम टाइप द आइटम्स आर अरेंज इनटू दिस वन। तो इसको हम 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। अगर हम 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो ए बी सी, अगर हम ऐसे देखें, ये पहला ए हो गया, एक टाइप का आइटम, और इसके ऊपर सॉरी ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। फिर इसके ऊपर अगर हम इसको कलर्ड बनाएं तो ज़रा देखते हैं, कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। हमने यहाँ बनाया एक आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम। इसके ऊपर हमने बनाया यह और यह। फिर इसके ऊपर हमने बनाया यह, फिर यह, फिर यह और फिर यह। फिर इसके ऊपर हमने एक बनाया ये और ये, यानी कि यह ए टाइप का हो गया और यह बी टाइप का, फिर यह ए टाइप का हो गया, फिर यह बी टाइप का हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी टाइप का अरेंजमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस विल बी सीन। तो दैट इज वी कैन से इट इज द 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर हम इसकी बात करें बेटा तो इसमें 3 तरह, मतलब पहले हम इस तरह से देखेंगे, पहला जो लेयर होगा वो ए का होगा, दूसरा जो लेयर होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे 1 2, ठीक है। फिर जो तीसरा लेयर होगा वह इस कलर का होगा, हम आपको डिफरेंट कलर में दिखा दे रहे हैं। फिर जो चौथा लेयर होगा वो क्या होगा, फिर ए टाइप का होगा। इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। हम यहां आपको दिखा दें कि दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज
सी। तो इस तरह से जो लेयर बनेगा वो है ABC, ABC और ABC टाइप का बनेगा। तो वी कैन से दैट इज द क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल्स आर पॉसिबल इनटू 3 मैनर्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस। तो 1 डायमेंशंस में केवल और केवल एक तरह की पैकिंग होगी, 2 डायमेंशंस में बेटा 2 तरह की पैकिंग होगी, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर हम यहाँ इसकी बात करेंगे 3D में 3 तरह की पैकिंग पॉसिबल है, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगर हम इसके किसकी बात करें बेटा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यानी नियरेस्ट नेबर की बात करें तो इसको भी आप याद कर लेंगे। इसका और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हाउ मेनी क्लोज पैकिंग्स आर पॉसिबल इनटू द क्रिस्टल लैटिस। तो अगले वीडियो में हम आपको नई चीज पढ़ाएंगे जिसे हम अभी बीच में मैंने लिया था वायर्स किसे कहते हैं। वायर्स का मतलब होता है कि जब किसी भी एटम के ऊपर दूसरा एटम या फिर उसके ऊपर फिर दूसरा एटम आ जाता है तो उन एटम्स के अरेंजमेंट के बीच में जो अनऑक्युपाइड स्पेस रह जाते हैं, जो बीच में होल्स बन जाते हैं, उसको हम वायर्स कहते हैं। और वायर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टेट्राहेड्रल वायर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स। टेट्राहेड्रल वायर्स जो होते हैं वो ट्रेंगुलर होते हैं और जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे वो 2 सिंपल ट्रेंगुलर वायर्स को मिला देंगे तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनेंगे। अगर जितने ऑक्टाहेड्रल वायर्स हैं, ये मैं समरी बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इनटू द क्रिस्टल, और जो टेट्राहेड्रल वायर्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वायर्स। तो ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वंस अगेन थैंक यू।